नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। बारामती लोकसभा क्षेत्र का बदलता राजनीतिक समीकरण। बारामती लोकसभा सीट पर अजीत पवार की सियासी चाल से सुप्रिया सूले की बड़ी मुश्किलें। बारामती लोकसभा सीट जीतने के लिए सुप्रिया सूले को करना होगा संघर्ष। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट के नतीजों पर भी निगाहें टिकी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनाव मैदान में। भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने प्रचार का अनोखा तरीका निकाला। बोले, लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा। प्रत्याशी सर्वेश सिंह के परिवार वालों से की मुलाकात। सर्वेश कुमार सिंह की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। स्वर्गीय सर्वेश सिंह के गांव ऋतुपुरा गए सीएम। दिवंगत सर्वेश कुमार के परिवार को सीएम ने दी सांत्वना। मुरादाबाद पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद ठाकुर सर्वेश सिंह को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री 30 मिनट तक उनके गांव में रुके। पूर्व सांसद सर्वेश सिंह के देहांत में नहीं पहुंच पाए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने हनुमान जयंती के अवसर पर प्रभु हनुमान जी का किया दर्शन। पूजा करने के बाद मंदिर का भ्रमण किया। मंदिर आए बच्चों को दुलार कर दी टॉफी। मुख्यमंत्री ने अमरोहा में जनसभा के दौरान कांग्रेस और सपा पर जमकर किया हमला। कहा, कांग्रेस के शासनकाल में आतंकी घटनाएं चरम पर थीं। कांग्रेस ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 लोकसभा सीटों में सम्मेलन आयोजित। चौथे चरण में इटावा से जनसभाओं का श्री गणेश। 25 को इटावा में सीएम। आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। 25 अप्रैल को पीएम मोदी अपनी चुनावी जनसभा को वहां संबोधन करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे राजनीतिक पार्टियां। आज सीएम योगी अमरोहा तो मायावती अलीगढ़ में भरी हुंकार। फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन सभा को किया संबोधित। जिले की गुड़गांव देवी मंदिर मैदान में नामांकन सभा। भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने किया नामांकन। राजनीति के 3 दिग्गज 8 मेरठ में। सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। बसपा सुप्रीमो मायावती का हापुड़ रोड पर जनसभा। सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव भी आज मेरठ में। बसपा सुप्रीमो मायावती कई वर्ष बाद मेरठ की क्रांतिकारी धरती से जनता को किया संबोधित। मायावती ने हापुड़ रोड पर की जनसभा। रैली में हाजी याकूब कुरैशी व प्रत्याशी देवव्रत त्यागी भी रहे शामिल। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सूरत में हमारा एक प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया तो कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं कि लोकतंत्र कैसे खतरे में। मैं उनसे जनता की आंख में धूल झोंक कर नहीं बल्कि आंख में आंख मिलाकर राजनीति करें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ बागपत दौरा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। कोहिनूर मंच नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में जनसभा। बहराइच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हो। फर्रुखाबाद में भाजपा प्रत्याशी व सांसद मुकेश राजपूत ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ सांसद और प्रत्याशी फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे। इटावा सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन जसवंत नगर विधानसभा में आयोजन। शिवपाल सिंह यादव, अभिषेक यादव, अंशुल यादव मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों का किया अभिवादन। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो के दौरान दर्जन भर से ज्यादा लोगों के पर्स, मोबाइल और पैसे चोरी किए गए, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। रायबरेली में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी। रायबरेली में डिपो से भेजी गई 27 बसें। पहले चरण के लिए भेजी गई थी 12 रोडवेज बसें। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने कन्नौज से अपने कैंडिडेट का नाम किया ऐलान। पार्टी ने कन्नौज लोकसभा सीट से आलोक कुमार वर्मा को बनाया अपना प्रत्याशी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। भ्रामक विज्ञापन मामले में अब तक पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद सख्त रहा है। सुनवाई के दौरान एक बार फिर कोर्ट ने पतंजलि के वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा कि केस की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। इस सुनवाई में बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को पेश होने का आदेश दिया है। कैनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची सुनीता केजरीवाल। बाबा का लिया आशीर्वाद। पहली बार जब वह
पति के बिना मंदिर पहुंची। इससे पहले सीपी के इसी मंदिर में केजरीवाल पत्नी के साथ पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लगाया आरोप, पीएमओ और दिल्ली एलजी सीसीटीवी लिंक के जरिए जेल में केजरीवाल पर नजर रखे हैं। गुरदासपुर में बाटला कादिया रोड पर गंदे नाले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली है, जिस पर पुलिस तुरंत हरकत में आई है। युवक का शव गंदे नाले से बाहर निकाला गया है। हरियाणा के 23 शहरों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी मौसम विभाग ने जताया है। करनाल में चंडीगढ़ शादी में जा रहे एक परिवार की चलती कार में शाहबाद में लगी आग। परिवार सुरक्षित, कार जलकर हुई राख। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। करनाल के उजाना गांव के सरकारी स्कूल के सीसीटीवी में तेंदुए के देखे जाने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत बरकरार। हरियाणा के हिसार में चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप। जवाब दो, हिसाब दो संगठन के प्रधान ने मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को लिखा पत्र। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को लगा झटका। पार्टी के एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष रॉबिन संपाला अब आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। सीएम भगवंत मान ने उनका पार्टी में किया स्वागत। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब 1 जून को मतदान होना है। भाजपा की तरफ से मई माह के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री की रैली आयोजित करवाने की हो रही है तैयारी। मोगा के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, 5 से 6 लाख रुपए का हुआ नुकसान। मोगा में सरदार नगर में स्थित कबाड़ का गोदाम। शक्ति में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली, भरेंगे हुंकार। कमलेश जागडंडे के पक्ष में किया गया प्रचार। पूरी 11 की 11 सीट जीतने का दावा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ कर सकते हैं दौरा। 28 अप्रैल को खड़गे की चुनावी सभा। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव में गर्मी बनी बड़ी चुनौती। पहले चरण में मतदान में गर्मी के कारण मतदान प्रतिशत में कमी आई है और अब दूसरे चरण आने वाले हैं। इस चरण की चिंता निर्वाचन आयोग से लेकर जिलाधिकारियों को है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ का कर सकते हैं दौरा। 29 अप्रैल को राहुल गांधी करेंगे चुनावी सभा। देश के प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। पीएम के दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी को अब की बार दूर से नमस्कार। सोशल मीडिया के इस पोस्ट पर लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पीएम मोदी केवल चुनाव प्रचार करने और वोट मांगने प्रदेश आते हैं। रायपुर पीएम मोदी ने 3 जनसभाएं की। 2 दिवसीय प्रवास में करेंगे 3 जनसभाएं। 24 को अंबिकापुर में करेंगे बड़ी जनसभा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए वो कहा कि वह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 के आम चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों के बारे में कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के प्रदूषित होने का विरोध करते हुए कांग्रेस के उज्जैन लोकसभा सीट के उम्मीदवार महेश परमार उज्जैन में नदी में बहने वाले नाले के पानी में बैठ गए। एमपी में 1 करोड़ नकदी समेत 4 किलो चांदी की जब्ती। लोकसभा चुनाव के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में वाहनों की जांच के दौरान एक कार में 1.3 करोड़ रुपए के नकद और 4 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए। इंदौर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए 8 और सप्ताह का समय मांगा। एएसआई ने सोमवार को उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर कर कहा कि विवादित परिसर में संरचनाओं के खुले हिस्सों की प्रकृति और समझने के लिए कुछ और समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की टोंक में जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आप सभी को प्यार, आशीर्वाद और उत्साह मुझे प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कोटा बूंदी सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में किया प्रचार। तीर्थ यात्रा को लेकर आईआरसीटीसी की ओर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की जाएगी संचालित। यह ट्रेन जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी और अयोध्या धाम के कारण कराएगी दर्शन।
बॉलीवुड एक्ट्रेस व भाजपा से हिमाचल के मंडी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत जोधपुर से में किया रोड शो। कंगना जोधपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में मांगा वोट। कंगना का जोधपुर में पहला रोड शो। देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में लोकसभा चुनाव रोचक बना हुआ। दोनों पुराने साथियों को आमने सामने चुनाव लड़ने से कारण राजनीति से जुड़े लोगों के साथ ही आम जनता की नजर भी कोटा सीट पर टिकी हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है कांग्रेस की नीति। देश में तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 और 24 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। पहले 23 अप्रैल को राष्ट्रपति एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए वीआईपी को देना होगा शुल्क। बद्रीनाथ केदारनाथ में वीआईपी को देना होगा शुल्क। वीआईपी को देना होगा 300 रुपए का शुल्क। 10 मई से केदारनाथ और 12 मई को बद्रीनाथ खोलेंगे कपाट। श्री बद्रीनाथ धाम दाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 25 अप्रैल को देर शाम नरेंद्र नगर राज दरबार से पहुंचेगी। ऋषिकेश यात्रा 11 मई के शाम कई पड़ाव से होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद 25 अप्रैल को संसद भवन में लेंगे शपथ। उत्तराखंड के खाली राज्यसभा एक सीट पर महेश भट्ट ने 15 फरवरी को कराया था नामांकन। हल्द्वानी में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। जगह जगह हुए भंडारे का आयोजन। हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम के अंदर लगी भीषण आग। आग का रूप काफी विकराल था, जिसमें 3 मंजिला भवन को अपनी चपेट में ले लिया। 22 मई को योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन होगी रवाना। यह ट्रेन 11 रात और 12 दिन का सफर तय करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और राजनीति करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चल रही फुल फ्लीट रिहर्सल के दौरान देर शाम को न्यू कैंट रोड देहरादून हादसा हो गया। रिहर्सल की फ्लीट से चल रही सरकारी कार का एक्सल टूटने के बाद टायर निकल गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर हुए सीबीआई को लेकर छापे को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई का छापा उन पर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा पखरो टाइगर सफारी को जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। खूंटी लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नॉमिनेशन किया फाइल। अमरोहा से खबर, अचानक बदला मौसम का मिजाज। अमरोहा में किसानों पर पड़ी कुदरत की मार। और इसी बीच अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं मौसम का। और अमरोहा में मौसम का मिजाज बदला है। अमरोहा में मूसलाधार बारिश से किसान बदहाल हुए हैं। बिगड़ते मौसम से किसानों के चेहरे पर छाई है मायूसी। बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान। अमरोहा में बदला है मौसम का मिजाज। अमरोहा में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान। अमरोहा में किसानों पर पड़ी कुदरत की मार।
अमरोहा में अचानक बदला मौसम का मिजाज। अमरोहा में किसानों को पड़ी कुदरत की मार, गेहूं की फसल को हो रहा नुकसान। बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान। अमरोहा से खबर, अचानक बदला मौसम का मिजाज। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका। दिल्ली से खबर, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका। इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन। अठारह चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित किए जा रहे हैं। आपराधिक व्यक्तियों के 495 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए। 4304 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।